हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रूपा हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उत्तर प्रदेश से इसे बाटी चोखा के नाम से जाना जाता है। चलिए साथ मिलकर बनाया जाए। अगर मेरी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन बटन होगी, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए ताकि ढेर सारा आप लोग को टिप्स मिले। चलिए बनाया जाए। सबसे पहले हमने बैगन लिया, बैगन नरम है, और एक आलू ले लिए हैं इसे, और 2 टमाटर ले लिए। चीरा लगा देंगे, इसे हम पकाएंगे। देखिए कीड़ा नहीं है। थोड़ा सा तेल लगा के बैगन और टमाटर में हम लगा देंगे, इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। एक गेहूं का आटा ले लिए, सत्तू ले लिए, धनिया पत्ती ले लिए, प्याज चॉप कर लिया है और लहसुन चॉप कर लिया, हरी मिर्च चॉप कर लिया, अदरक चॉप कर लिए, थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेला ले लिए, एक नींबू ले लिए। साइड में सब मसालों को रखेंगे। सबसे पहले एक बॉल लेंगे और इसमें सत्तू डालेंगे और इसमें मसाला अब डालेंगे। सत्तू के मसाला में अदरक है, प्याज है, लहसुन भी है। थोड़ा सा लहसुन हमने बचा लिया है, ज़्यादा लग रहा था, और हरी मिर्च भी चॉप की है, वो भी डाल देंगे। इसमें हम अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेला डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। धनिया पत्ती भी डाल देंगे। थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालेंगे। इसमें हम नींबू निचोड़ रहे हैं, थोड़ा खटास जरूरी होता है। और टेस्ट करके हम देख लेंगे कि चटपटा बना है कि नहीं। सारे नींबू को निचोड़ दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। साइड में सारे बर्तन को कर दे रहे हैं। इसमें हम देसी टेस्ट देने के लिए 1 चम्मच हम सरसों का तेल भी डाल दे रहे हैं, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। देखिए अब टेस्ट करके देखते हैं चटपटा बना है कि नहीं। बहुत चटपटा बना है। अब गेहूं के आटे के एक बड़े बाउल में डाल के इसे मिक्स करेंगे। बड़े बाउल में गेहूं का आटा डाल दिया और इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, उसमें रिफाइंड डालेंगे। 5 चम्मच के करीब हमने रिफाइंड डाला है। रिफाइंड डाल के इसे सब डो तैयार करेंगे। थोड़ा सा लग रहा है कि 1 चम्मच और रिफाइंड जाएगा। रिफाइंड इसलिए डाल रहे हैं ताकि बेक करना है, बहुत सख्त नहीं बने, इसलिए हम रिफाइंड का मोयन दिए हैं। बहुत मोयन नहीं देना है, लेकिन 5 चम्मच के करीब हमने रिफाइंड डाला है। और इसे सब डो तैयार करेंगे। जैसे रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह के हमको आटा लगाना है। देखिए मसल के हमने आटा तैयार कर लिया है और थोड़ा सा तेल लगा के इसे 10 मिनट तक छोड़ देते हैं। तब तक हम चोखा की तैयारी कर लेते हैं। गैस जला दिए और बैगन को जो चीरा लगाया है ना, तेल लगाया है, इसे रख देते हैं पकने के लिए। और दूसरी तरफ हम गैस जला के कुकर को प्री हीट करेंगे। इसमें रेत डाल दिया है, एक स्टैंड डाल के इसे प्री हीट कर लेते हैं। जब तक एक कुकर प्री हीट होता है तब तक हम बैगन को पलट लेते हैं। देखिए एक तरफ पक चुका है, इसे पलट के हम पका लेंगे। टमाटर भी पलट देंगे, नहीं तो जल जाएगा। जब तक ये टमाटर बैगन पकता है तब तक हम आटे को देख लेते हैं। आटे को प्लेटफॉर्म पर निकाल के थोड़ा सा मसलते हुए लोइया काट लेंगे। लोइया हम एक समान काटेंगे, छोटी छोटी लोइया काटेंगे। छोटा बड़ा जैसे इच्छा हो वैसा आप लोइया अपनी इच्छा अनुसार काट लीजिए। इसे कटोरी शेप देते हुए गोल गोल करते हुए सत्तू हम भर लेते हैं। सत्तू अच्छे से भरेंगे। लिट्टी है तो सत्तू कम ना हो, इस बात को ध्यान रखना है। गोल गोल करते हुए चिपटा नहीं करना है। इसी तरह गोल गोल करते हुए हम प्लेट में सारे लोइये रख लेते हैं। अंगूठा से दबाते हुए सत्तू अच्छे तरह से भरेंगे। सत्तू कम ना हो, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए बहुत आसानी से हंसते खेलते ये लिट्टी तैयार कर लेंगे। और जाड़े के मौसम में, सर्दियों के समय लिट्टी खाने के एक अलग ही मजा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हम रात के समय हम लिट्टी बना रहे हैं, हमारे पूरी परिवार लिट्टी चोखा खाएंगे। आप भी बनाइए। इसी तरह हम सारी लिट्टी को तैयार कर लेते हैं। एक प्लेट में हम थोड़ा सा तेल देकर ग्रीस कर लेते हैं और थोड़ा बहुत हम लिट्टी में भी ग्रीस कर देते हैं। क्योंकि बेक करना है इसलिए हम थोड़ा बहुत तेल लगाना जरूरी होता है। और सारे एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम लिट्टी को
रख देंगे, क्योंकि फूलेगा ये लिट्टी, इसलिए थोड़े थोड़े दूरी पर हम सारे लिट्टी को रखेंगे। इसी प्लेट में हम ग्रीस करके इस लिट्टी को भी इसी तरह रख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे, ग्रीस करना ज़रूरी होता है। देखिए प्री हीट हो चुका है, कुकर तो गर्म है ही। अब इसमें हम रख देते हैं। इसे रख के 20 मिनट तक हम कुक करेंगे, बीच बीच में हम देखते रहेंगे। देखिए हमने रख दिया अच्छे से। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 20 मिनट तक इंतजार करते हैं। चलिए अब बैगन देख लेते हैं। देखिए बैगन पक चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, चोखा के तैयारी करते हैं। देखिए कितना बढ़िया बैगन पक चुका है और टमाटर भी पक चुका है। सारे बैगन के स्किन निकाल लेते हैं जो पका हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके छील लेते हैं। बहुत गर्म होगा तो थोड़ा पानी के सहायता से हम छील सकते हैं, या चाकू के सहायता से भी इसे स्किन इसका निकाल सकते हैं। बहुत गर्म है। फटाफट हम सारे बैगन को छील लेते हैं और टमाटर को भी छील लेते हैं। बहुत अच्छे से पक चुका है। प्लेट को साफ कर देते हैं। एक उबला हुआ आलू हमने लिया है, क्योंकि गैस पर आलू नहीं पक सकता है, इसलिए उबला हुआ आलू का प्रयोग किए हैं हम। और चम्मच के सहायता से चोखा बना लेते हैं। ये साइड में कर देते हैं और थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे चोखे के लिए, और सरसों का तेल डालेंगे। देसी तड़का मारने के लिए हमने सरसों के तेल यूज किया है। अदरक भी डाल देते हैं, लहसुन जो चॉप किए वो भी डाल देते हैं, हरी मिर्च भी डाल देते हैं, धनिया पत्ती भी डाल देते हैं और डाल के चोखा बना लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। लिट्टी चोखा के बात ही कुछ और है। देखिए हमने यहाँ चोखा तैयार कर लिया। चलिए 20 मिनट हो चुका है, देखते हैं लिट्टी पका है कि नहीं। देखिए ये साइज में कितना अच्छा से फूल गया है, डबल हो गया, गोल गोल हो गया, कितना अच्छा से बेक हो गया। चलिए अब कुकर को नीचे उतार के दिखाते हैं कितना परफेक्ट लिट्टी पका है। चलिए अब सर्व करके दिखाते हैं। ये मिक्स अचार हमने दिया है, थोड़ा सा मिक्स अचार रख रहे हैं गोभी के, और एक एक लिट्टी करके हम सजा लेते हैं और चोखा रख देते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।